नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती कादिदरे। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व। श्रेष्ठ समाज के दो लक्षण हैं, समृद्धि और संस्कृति। समृद्धि में वैभव प्राप्त करना और संस्कृति में कल्याण प्राप्त करना, ये उसके दो आयाम हैं। समृद्धि और संस्कृति साथ साथ रहनी चाहिए। समृद्धि और संस्कृति का संतुलन बनना चाहिए। इन दोनों का संबंध कैसा है? समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती और संस्कृति के बिना समृद्धि आसुरी बन जाती है। दोनों ही विनाश का कारण बनते हैं। समृद्धि आसुरी बन जाएगी तो भी विनाश है, और संस्कृति की रक्षा नहीं होगी तो भी विनाश है। इसलिए हमारे ज्ञानवान, तत्व ज्ञान और व्यवहार ज्ञान दोनों ही जिनके पास था, ऐसे हमारे ऋषियों ने दोनों का संतुलन बनाने के लिए समाज व्यवस्था बनाई। उस समाज व्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था भी बनाई, और इसलिए समृद्धि और संस्कृति का संतुलन बनाने के लिए समृद्धि के लिए कुछ नियम बनाए और संस्कृति के लिए भी कुछ व्यवस्था बनाई। ये दो नियम ऐसे हैं कि समृद्धि का आंक या समृद्धि का मापन भौतिक पदार्थों के उत्पादन के साथ जोड़ा। भौतिक पदार्थों का उत्पादन जितना विपुल मात्रा में होगा, उतनी मात्रा में समाज को समृद्धि प्राप्त होगी और वैभव तक वह पहुंच सकेगा। परंतु सांस्कृतिक विषयों को अर्थनिरपेक्ष बनाया। सांस्कृतिक जितने भी विषय हैं वे सारे अर्थ से नापे नहीं जाने चाहिए। उनका प्रयोग करके अर्थार्जन नहीं करना चाहिए। उनकी प्रतिष्ठा अर्थ से आंकी नहीं जानी चाहिए। ऐसे नियम उन्होंने सांस्कृतिक विषयों के लिए बनाए। ये सांस्कृतिक विषय कौन से हैं? बहुत पहला अगर कहें तो वह है भूखे को अन्न देना। इसलिए अन्न का विक्रय और क्रय कभी भी नहीं होगा। इसको सुसंस्कृत समाज का एक लक्षण बताया। इसको लेकर हम भारत की परंपरा में देखते हैं तो आसन्न भूतकाल में हमारे यहाँ कभी होटल थे ही नहीं। हाँ, अन्न सत्र चलता था, राम रोटी चलती है, सदाव्रत चलते हैं, अन्नदान बहुत अधिक मात्रा में होता है। वह क्यों होता है? तो समाज में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। और अन्न को बेचना ये एक पाप है, अत्यंत असंस्कृत कार्य है। ऐसा ही एक नियम बनाया। ये क्यों है? संस्कृति की रक्षा करने के लिए, समृद्धि को आसुरी बनाने से रोकने के लिए। अन्नदान की तरह पानी का भी कभी क्रय विक्रय नहीं करना। पंच महाभूतों के जितने भी आयाम हैं उन सबको क्रय विक्रय से परे रखना, क्योंकि पंच महाभूत तो प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्रकृति से वह प्राप्त होता है। इसलिए उनका क्रय विक्रय करना पड़े ऐसी स्थिति भी नहीं आने देना। यदि जल की व्यवस्था समाज के लिए करना है तो वह धर्मादाय के क्षेत्र में ही होगा, अर्थ क्षेत्र में नहीं होगा। इसके लिए जो भी अर्थ चाहिए उसकी व्यवस्था वाणिज्य करने वाले लोग, उत्पादन करने वाले लोग करेंगे, परंतु उनके उपभोक्ता जो भी हैं उनको उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये पहला आयाम है। सांस्कृतिक विषयों में जो भी पदार्थ अर्थनिरपेक्ष होना है, जो भी व्यवहार अर्थनिरपेक्ष होना है, उसके लिए पंच महाभूतों का कोई भी भूत क्रय विक्रय का साधन नहीं होगा। क्रय विक्रय के माध्यम से
उपलब्ध नहीं होगा, ये पहला नियम है। धर्मानुकूल अर्थशास्त्र का भी यह पहला नियम है। संस्कृति की रक्षा का भी यह पहला आयाम है। समृद्धि को आसुरी बनाने से रोकने के लिए भी, बचाने के लिए भी यह पहला आयाम है। ये बात अलग है कि आज किसी को ये बात व्यावहारिक नहीं लगती, संभव नहीं लगती। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा तुरंत इसका प्रतिभाव होता है, परंतु होता है, होता था और होना चाहिए। और हमारी बुद्धि इसको कैसे आज भी संभव बनाए, उसमें लगनी चाहिए। तो यह एक विषय है। आज यही रुकेंगे और विषयों की चर्चा और आयामों की चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। तब तक जुड़े रहें। इसका प्रसार भी करें, आप भी चिंतन करें, प्रश्न पूछें, सुझाव दें और चिंतन में सहयात्री बने। इसी निवेदन के साथ नमस्कार।